ठंड में गपशप। सीताराम सीताराम। अरे सीताराम हो, क्या हुआ भीरगु भैया? अरे अरे, मेरा धोती तो जला दिए, साथ साथ मेरा पैर भी जला दिए ठग भैया। और पूछ रहे हो कि क्या हुआ? हम नहीं जलाए हैं, ये पिंटुआ जलाया है। अरे, हमें दोष लगा रहे हो ठग भैया? देखो तो लकड़ी किसके हाथ में है। लकड़ी लेकर आग को खोदने लगते हैं, खोदते खोदते ध्यान भी नहीं देते कि आग की चिंगारी किधर जा रही है। दिन भर हम लोग काम करते हैं, इस समय खाली होते हैं। अरे भैया, कभी तो ईश्वर के नाम ले लीजिए। ईश्वर प्रेमी भीरगु भैया ठंड के दिनों में अपने द्वार पर बहुत से लकड़ी रखकर जला देते थे और आग तापते थे। गांव के जितने भी बूढ़े जवान देखते थे कि भीरगु भैया के द्वार से धुआं उठ रहा है तो जान जाते थे कि भीरगु भैया आग जला दिए हैं। सब आकर आग तापते थे, लेकिन सब अपने अपने घर की महाभारत कहने लगते थे। थोड़ा आग बुझना शुरू होता तो लकड़ी से खोद खोद कर आग निकालते थे और तापते थे। आग तापते तापते 8 साढ़े 8 हो जाता, लेकिन महाभारत खत्म नहीं होता। ठग भैया बोले, अरे 8:30 हो गया, चलो अपने अपने घर सोने। अरे भीरगु भैया, आप भी जाकर सो जाइए अपने कंबल में, बहुत ठंड है भाई। सब लोग चले गए, लेकिन भीरगु भैया का आग तापना पूरा नहीं होता जब तक राघव काका आ नहीं जाते। थोड़ी देर बाद राघव काका हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हुए आ गए। लो भीरगु, आलू लो और आग में डाल दो। आज आने में थोड़ी देर हो गई। बहू खाना लेट बनाई थी, खाना खाकर आ रहा हूँ, लेकिन रोज की तरह एक रोटी कम खाया हूँ, क्योंकि आलू भी तो खानी है। क्यों भीरगु? हाँ हाँ राघव काका, आप ही के इंतजार में तो मैं बैठा हूँ। दीजिए, आलू आग में डाल दे रहा हूँ, और ये लीजिए, फिर से थोड़ी लकड़ी रखकर जला दे रहा हूँ। ये है धर्म की लकड़ी राघव काका। आग तापते समय ईश्वर के 2-4 बातें नहीं हो जाता, तब तक आग तापना भी कोई आग तापना हुआ। सब आते हैं आग तापने, सब अपने अपने घर के महाभारत ही कहते हैं। एक आप ही तो हैं जो ईश्वर के बातें करके, ईश्वर के भजन सुनाकर मन को तृप्त करते हैं। सो भगवान की चर्चा कीजिए। राघव काका बोले, अरे भीरगु, जब सब महाभारत कहते हैं तो मैं भी महाभारत ही कह देता हूँ। सुनो, जब कौरवों और पांडवों में महाभारत छिड़ गया, तब एक चिड़िया भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगी, हे श्री कृष्ण भगवान, मेरे अंडे इस घास फूस में है, हे कृष्ण बचा लीजिए। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, चिड़िया करती रही। चिड़िया उड़कर इधर उधर जाती, फिर वहीं आकर हताश नजरों से देखती रहती और कृष्ण कृष्ण करती रहती। 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध समाप्त हो जाने पर चिड़िया अपने अंडों के पास गई तो देखा कि एक हाथी का घंटा वहाँ टूटकर गिरा हुआ था। चिड़िया घंटा चोंच से हटाकर देखी तो उसके अंडे सुरक्षित थे। चिड़िया कुछ देर के लिए सन्न रह गई और उसके आंखें आंसुओं से भर गया। वाह रे भगवान, जिन जिन जीव ने
आपको दिल से पुकारा, उनकी लाज आपने बचाई है। हे श्री कृष्ण भगवान, आपके श्री कमल चरण में मेरी अंडों सहित कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, इस छोटी सी मुख से आपको कैसे बखान करूं। आपके श्री कमल चरण में कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। तो बोलो भीरगु, भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान की जय। भीरगु के आंखों में भी आंसू थे। राघव काका बोले, अरे भीरगु, अब आलू तो देखो, पक गया होगा। हाँ हाँ राघव काका। भीरगु लकड़ी से आलू निकालकर राघव काका को दिए। राघव काका और भीरगु ने गरम गरम आलू नमक मिर्ची के साथ बड़ी चाव से खाए। भीरगु बोले, राघव काका, ये ठंड भी चरम सीमा पर है। हाँ भीरगु, लेकिन भगवान ऐसा ना करे तो गेहूं भी तो नहीं होगा। भगवान को तो सब कुछ देखना पड़ता है। अच्छा भीरगु, अब मैं चल रहा हूँ। राम राम राघव काका, राम राम। राम राम भीरगु, राम राम। अपने अपने ढंग से दिन रात सभी बिताए, कोई बितावे परपंच में तो कोई गावे प्रभु गुण गान। जय श्री कृष्ण।